महाविकास अघाड़ी सरकार में बड़ी फूट पड़ गई है। जोड़ तोड़ के साथ बने गठजोड़ की गांठें अब तेजी से खुलने लगी हैं। मतलब यह कि उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन से स्वाभिमानी पक्ष पार्टी ने अपना समर्थन वापस लेकर इसकी शुरुआत कर दी है। पहले से ही आपसी कलह में फंसी उद्धव सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं और उसकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से नीचे चला गया है। वजह मंत्रियों विधायकों का भ्रष्टाचार है, जिसकी पोल पट्टी अब खुलती जा रही है। और दूसरी तरफ विपक्षी बीजेपी हमलावर है। उद्धव सरकार से नाता तोड़ने के बाद स्वाभिमानी पक्ष ने भी जोरदार हमला किया। इसके नेता राजू सेठी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ दिन भर के विचार विमर्श के बाद सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की और कहा कि अब से स्वाभिमानी पक्ष और एमवीए के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। राजू सेठी ने हाल ही में अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक देवेंद्र भुयार को संगठन से निष्कासित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 2019 के चुनावों के परिणाम के बाद से भुयार एनसीपी नेताओं के साथ मिल रहे थे और उन्हें स्वाभिमानी पक्ष के मंच पर कभी नहीं देखा गया। पार्टी अधिवेशन में सेठी ने कहा कि किसानों का हित एमवीए द्वारा तय किए गए न्यूनतम साझा कार्यक्रम का केंद्र बिंदु था। मेरी पार्टी भी इसका हिस्सा थी। हालांकि पिछले 2.5 वर्षों में हमें बाढ़ के नुकसान के लिए उचित मुआवजे की मांग के लिए राज्य सरकार के खिलाफ विरोध करना पड़ा। हमें किसानों को भूमि अधिग्रहण मुआवजे को कम करने की सरकार के फैसले का विरोध करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि हर मुद्दे पर एमवीए सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं एमवीए के साथ सभी संबंधों को तोड़ने की घोषणा करता हूं। इसके बाद हम खेतों का दौरा करेंगे, किसानों से मिलेंगे और उन्हें अपनी स्थिति बताएंगे। सेठी ने जिला परिषद सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और 2 बार सांसद बने थे। वह उन 12 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें राज्यपाल के कोटे के तहत विधायक बनाने की सिफारिश की गई। सेठी ने कहा कि मैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मेरा नाम सूची से हटाने के लिए कहूंगा। कोल्हापुर की अपनी यात्रा के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि गठबंधन से छोटे संगठनों की चिंताओं को देखना उनकी जिम्मेदारी है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब में सरकार बनाने के बाद दूसरे चुनावी राज्यों पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल को भाजपा ने राजनीति का नया ककहरा सिखाया है। दशकों से भाजपा के गढ़ रहे गुजरात को जीतने चली केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भाजपा ने तगड़ा झटका दिया है। गुजरात में पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ कथित भव्य रोड शो करके अरविंद केजरीवाल इधर दिल्ली लौटे ही थे कि उधर आप पार्टी के करीब 150 नेता और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। खबरों के अनुसार मार्च में ही आपके सैकड़ों नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। खास बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में आप नेताओं ने दल तब बदला है जब एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ 2 दिनों के गुजरात दौरे से लौटे हैं। वहीं कांग्रेस के भी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं। गुजरात भाजपा के महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला ने कहा कि दिल्ली के सीएम और पंजाब के सीएम घर नहीं पहुंचे या खाना भी नहीं खाया होगा और उनकी पार्टी के कई लोग भाजपा में शामिल हो गए। यह साफ दिखाता है कि वे गुजरात के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। गुजरात के लिए उनके दौरे का कोई मतलब नहीं है। गुजरात के लोगों का आशीर्वाद भाजपा के पास है। पंजाब में आप सरकार के महज 5 दिनों में ही किसानों पर लाठीचार्ज हो गया। वहीं नए नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए वाघेला ने कहा कि आज आपने आप पार्टी और कांग्रेस छोड़ी है। वे कहेंगे कि आप लोग किसी काम के नहीं थे, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि गुजरात के विकास के लिए आप बहुत जरूरी हैं और भाजपा में आपका स्वागत है। गुजरात में लंबे समय से भाजपा की सरकार है क्योंकि लोगों को हम पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। गौरतलब है कि 2 दिनों के गुजरात दौरे पर केजरीवाल और भगवंत मान एक बड़े रोड शो में शामिल हुए। साथ ही वे गांधी आश्रम भी गए और चरखा भी चलाया। इसके अलावा दोनों आप नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य नेताओं के साथ बैठक भी की, लेकिन उनके वापस लौटते ही आपके सैकड़ों कार्यकर्ता गांधीनगर के कमलम स्थित कार्यालय में भाजपा में शामिल हो गए। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। शरद पवार की सियासत कब किस करवट बैठेगी, इसका अंदाजा लगा पाना आसान नहीं है। दिन में संजय राउत के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया, लेकिन शाम ढलते ही संजय राउत नितिन गडकरी के साथ डिनर करते हुए देखे गए। असल में डिनर का आयोजन शरद पवार ने किया था, जिसमें राउत और गडकरी भी मौजूद थे। पार्टी में संजय राउत सहित दूसरे कई नेता भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, रात बीतने के बाद सुबह सवेरे शरद पवार पीएम मोदी से मिलने पहुंच गए। शरद पवार ने विधायकों को रात के खाने पर बुलाया था। सभी दलों के नेता संसद में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली में जुटे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए विधायकों को लोकसभा सचिवालय द्वारा एक कार्यक्रम के लिए दिल्ली बुलाया गया है। 5 अप्रैल से 6 अप्रैल को इनकी ट्रेनिंग होगी। इस अवसर को खास बनाने के लिए हमने भी एक डिनर पार्टी रखी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई के बाद उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर सरकार गिराने का दबाव बनाया जा रहा है। मना करने पर बदले के तहत उन पर कार्रवाई हुई। राउत ने रात में नितिन गडकरी के साथ डिनर किया। क्या वहां ईडी की कार्रवाई पर बात हुई? सूत्रों ने बताया जा रहा है कि इस डिनर पार्टी में संजय राउत पर हुई कार्रवाई से जुड़ी कोई चर्चा नहीं हुई। रात में डिनर पार्टी के बाद अगले दिन शरद पवार संसद भवन परिसर में पीएम मोदी से मिले। कांग्रेस के विधायक महाराष्ट्र सरकार के रवैये से पहले ही नाराज चल रहे हैं। नाराज विधायकों ने सोनिया गांधी से सरकार की शिकायत भी की है। उधर पवार महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार की कुछ नीतियों को लेकर मुखर भी हो चुके हैं। ऐसे में उस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी और शरद पवार के बीच महाराष्ट्र के मुद्दों के अलावा केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर बातचीत हुई। पवार और मोदी इससे पहले जुलाई 2021 में मिले थे। तब दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक बातचीत हुई थी। पवार की मोदी से मुलाकात को लेकर कई कयास ऐसे ही नहीं लगाए जा रहे। इसी साल फरवरी में पीएम मोदी ने पवार की खूब तारीफ की थी। मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के समापन भाषण में 3 बार शरद पवार का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि इस उम्र में भी पवार तमाम बीमारियों के बावजूद राज्य के लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को पवार से सीखने तक की राय दे डाली थी। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र के नाराज 22 कांग्रेसी विधायकों ने सोनिया गांधी से मुलाकात करके महाआघाड़ी सरकार की सारी पोल पट्टी खोल दी और इशारों में गठबंधन से अलग होने की मंशा जाहिर कर दी। विधायकों ने साफ तौर पर कह डाला कि महाआघाड़ी सरकार में कांग्रेस के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है। कांग्रेस कोटे के जितने मंत्री हैं वे तो सारी सुविधाएं और फंड दे रहे हैं, लेकिन बाकी किसी विधायक को फंड नहीं मिल रहा, जिस वजह से वे अपने क्षेत्र में विकास का काम नहीं करवा पा रहे। विधायकों ने उनकी अनदेखी करने के साथ प्रदेश की सियासी समस्याएं भी सोनिया गांधी को बताई। ये वही विधायक हैं जिन्होंने महाआघाड़ी सरकार में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी को मनाया था, लेकिन अब वही विधायक तेवर दिखा रहे हैं। मतलब साफ है कि शिवसेना से कांग्रेस के विधायकों का मोह भंग हो गया है। विधायकों की शिकायत थी कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में उन्हें फंड नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के कोटे से जो सरकार में मंत्री बने हैं वही फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन तक राशि नहीं पहुंच पा रही है। इससे वो अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहे हैं। विधायकों के दल ने सोनिया गांधी से कहा कि उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनका प्रभाव सरकार के फैसलों में नजर नहीं आ रहा है। कई बार सीएम से मुलाकात के लिए वक्त मांगा जाता है, वह भी नहीं मिल पाता। विधायकों ने मांग की कि सरकार में कांग्रेस के कोटे के जो मंत्री हैं उन्हें बदला जाना चाहिए। जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है तब से पहली बार ऐसा हुआ कि विधायकों का दल सोनिया गांधी से मिला है। सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान विधायकों ने कहा कि बीते 1.5 साल से महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो पाया है। इस मामले में सरकार की ओर से उचित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक कैलाश गोरंट्याल ने कहा कि उनकी सभी बातें सोनिया गांधी ने सुनी हैं, साथ ही जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने की बात की, लेकिन विधायकों से इन सभी शिकायतों को लिखित में देने के लिए कभी कहा है। जब सूबे में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी तब इन विधायकों का बड़ा रोल था, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व शिवसेना के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इन्हीं विधायकों ने आलाकमान को राजी किया था। वहीं सांसद और राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर डिनर का आयोजन किया गया था। इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों राज ठाकरे फिर से चर्चाओं में हैं। वजह है उनका शिवसेना पर लगातार हमला करना, और हमले की वजह भी वाजिब है। जो शिवसेना कभी हिंदुत्व के विचार की पैरोकार थी, वही शिवसेना अब सत्ता के लालच में ऐसी सेकुलर बन चुकी है कि उसे हिंदुत्व के विरोध से भी परहेज नहीं। इसीलिए राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे को उद्धव ठाकरे का एक फैसला पच नहीं रहा है। मामला मंदिरों से लाउडस्पीकर उतारने का है। इसीलिए शिवसेना के विचारों को लेकर मनसे ने दादर के शिवसेना भवन के सामने एक पोस्टर लगा दिया, जिस पर लिखा था कि देखो बाला साहब, आपका बेटा हिंदू होने के कारण मंदिर से लाउडस्पीकर निकाल रहा है। इस तरह राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब खुलकर आमने सामने हैं। वहीं इस पोस्टर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे का असली वारिस बताया है। पोस्टर में लिखा है, माननीय बाला साहब देखो, आपके सुपुत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हिंदू होकर हनुमान चालीसा गाने पर रोक लगा रहे हैं, हिंदुओं के लगाए साउंड निकलवा रहे हैं। आपका ठाकरे बच्चा आपकी विरासत सही मायने में राज ठाकरे चला रहे हैं। हिंदुओं के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धि दे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। वहीं मनसे से पहले इस मुद्दे पर बीजेपी भी उद्धव ठाकरे की घेरेबंदी कर चुकी है। बीजेपी का कहना है कि यह कितने शर्म की बात है
जो शिवसेना अपने आप को मंदिरों का संरक्षक मानती थी, मंदिरों के विकास की बात किया करती थी, उसी शिवसेना का दूसरा रूप अब महाराष्ट्र की जनता के सामने है। सिर्फ सरकार में बने रहने के लिए जिस तरह से उद्धव ठाकरे फैसला कर रहे हैं, उसे जनता पारखी नजरों से देख रही है और आने वाले समय में उसका जवाब उन्हें जरूर मिलेगा। वहीं हाल ही में मनसे प्रमुख राज ठाकरे और नितिन गडकरी की मुलाकात भी चर्चाओं में है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी की रणनीति है कि मनसे को कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी के रूप में पेश किया जाए, जो कभी शिवसेना हुआ करती थी। जनता आसानी से मनसे को शिवसेना के विकल्प के तौर पर अपना सकती है, क्योंकि हार्डकोर राजनीतिज्ञ के रूप में राज ठाकरे अपने को पेश करते रहे हैं। महाविकास अघाड़ी की सरकार में जिस तरह से हालात बन रहे हैं, उसे देखते हुए राज ठाकरे को भी लगता है कि जिस विरासत को लेकर उद्धव ठाकरे आगे बढ़ाने की बात किया करते थे, सही रूप से उसे जमीन पर अमल में ला सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में सियासी हालात भी इस वक्त तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ महाअघाड़ी गठबंधन में मनमुटाव की खबर है, तो दूसरी तरफ मेल मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राज्य की सियासत में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पूरे देश में घूम घूम कर मुसलमानों के कथित रहनुमा बनने वाले असदुद्दीन ओवैसी अब अपने नेताओं को गुंडे मवाली भी बनाने लगे हैं। उनकी पार्टी AIMIM के नेताओं के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि अब वो पुलिस को भी धमकाने से नहीं डरते। लेकिन हैदराबाद में ऐसे ही एक नेता का दादा बनने का सपना तब चकनाचूर हो गया जब पुलिस ने उसको धर लिया और उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। हैदराबाद में रात को दुकानें बंद करवाने को लेकर पुलिसकर्मियों के साथ झगड़ने और उन्हें धमकी देने के आरोप में नेताजी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल AIMIM के भोलकपुर कारपोरेटर घोसीउद्दीन मोहम्मद ने भोलकपुर इलाके में पुलिस के साथ बदतमीजी की और उन्हें अपशब्द कहे। पुलिस ने यहां कुछ मुस्लिम दुकानदारों को रात 12 बजे के बाद दुकान बंद करने को कहा था। इसके बाद AIMIM नेता वहां पहुंचे और पुलिस को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से उनकी काफी बहस भी हुई और आरोप है कि उन्होंने पुलिस को धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि जब पुराने शहर में दुकानें खुल सकती हैं तो यहाँ क्यों नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कारपोरेटर घोसीउद्दीन को 2 पुलिसकर्मियों से उलझते हुए देखा जा सकता है। दोनों कांस्टेबल मुसीराबाद पुलिस स्टेशन के थे और वे उस वक्त रात में गश्त कर रहे थे। उन्हें पुलिसकर्मियों को गाली देते हुए भी सुना जा सकता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बेटे और मंत्री KT रामाराव ने भी पुलिस से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। हालांकि मामला बिगड़ता देख कारपोरेटर घोसीउद्दीन ने पुलिस वालों से माफी मांग ली थी, लेकिन बाद में जब राव ने निर्देश दे दिए तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। KTR ने कहा कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग पुलिस को अपनी ड्यूटी करने से रोकते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक AIMIM नेता पर IPC की धारा 353 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस पूरे मामले को बीजेपी नेता भी लगातार उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं की तरफ से ये वीडियो भी शेयर किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। साथ ही AIMIM पर गुंडागर्दी करने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने भी वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है कि एक तरफ तो परिवारवाद वाले नेता प्रचार कर रहे हैं कि व्यापारियों को हैदराबाद आना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए, जबकि AIMIM पार्षद ने TRS के चेहरे से नकाब उतार दिया और उन्हें याद दिलाया कि तेलंगाना में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। TRS को पहले अपने यहाँ इन राक्षसों का प्रबंध करना चाहिए। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ वक्त से मची सियासी उठापटक के बीच महाविकास अघाड़ी सरकार को बड़ा झटका लगा है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे की खिचड़ी सरकार को कांग्रेस विधायक लगातार आंख दिखा रहे हैं और NCP कोटे के मंत्री विवादों में फंसे हुए हैं, वहीं अब दूसरी तरफ महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्ष पार्टी ने महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ अपना नाता तोड़ लिया है। पार्टी के नेता राजू सेठी ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद इसकी घोषणा कर दी है। सेठी ने कहा कि अब से स्वाभिमानी पक्ष और महाविकास अघाड़ी सरकार के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। गौरतलब है कि NCP, कांग्रेस, शिवसेना और कई छोटे दलों की साझा महाविकास अघाड़ी सरकार में पिछले कुछ वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार में NCP कोटे से शामिल कई मंत्री जहां लगातार विवादों में हैं, वहीं कांग्रेस के विधायक भी लगातार सरकार से नाराज चल रहे हैं। और अब इस तरह से महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्ष का सरकार से अलग हो जाना उद्धव ठाकरे सरकार के लिए नई मुश्किलें ला सकता है। खबरों के अनुसार राजू सेठी ने हाल ही में अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक देवेंद्र भुयार को संगठन से निष्कासित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 2019 के चुनावों के परिणाम के बाद से भुयार NCP नेताओं के साथ मिल रहे हैं और उन्हें स्वाभिमानी पक्ष के मंच पर कभी नहीं देखा गया था। पार्टी अधिवेशन में बोलते हुए सेठी ने कहा कि किसानों का हित MVA सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम साझा कार्यक्रम का केंद्र बिंदु था। मेरी पार्टी भी इसका हिस्सा थी। हालांकि पिछले 2.5 वर्षों में हमें बाढ़ के नुकसान के लिए उचित मुआवजे की मांग के लिए राज्य सरकार के खिलाफ विरोध करना पड़ा। हमें किसानों को भूमि अधिग्रहण मुआवजे को कम करने के लिए सरकार के फैसले का विरोध करना पड़ा।
उन्होंने दावा किया कि हर मुद्दे पर MVA सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा, इसीलिए मैं MVA के साथ सभी संबंधों को तोड़ने की घोषणा करता हूं। इसके बाद हम खेतों का दौरा करेंगे, किसानों से मिलेंगे और उन्हें अपनी स्थिति बताएंगे। गौरतलब है कि शेट्टी ने जिला परिषद सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और 2 बार सांसद बने थे। वह उन 12 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें राज्यपाल के कोटे के तहत विधायक बनाने की सिफारिश की गई। शेट्टी ने यह भी कहा है कि वे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से अपना नाम सूची से हटाने के लिए कहेंगे। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।